बल्कि एक दूसरे की फीलिंग्स और रिस्पॉन्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। पुरुष और महिलाओं के शरीर की बनावट और उनका फील करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। अक्सर पुरुष अपनी परफॉर्मेंस को लेकर प्रेशर में रहते हैं, जबकि महिलाओं के लिए इमोशनल कनेक्शन और शुरुआती टच ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल दोनों एंगल से बात करेंगे ताकि आप अपने रिश्ते की उन कमियों को समझ सकें और उन्हें बेहतर बना सकें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि शरीर की सेंसिटिव नर्व्स कैसे काम करती हैं और उनका सही स्टिमुलेशन क्यों इतना ज़रूरी होता है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर सही समझ नहीं देती और फ़ायदा भी नहीं पहुंचाती। आज की डेट में ज़्यादातर पुरुषों की यह डिज़ायर होती है कि वे अपनी फीमेल पार्टनर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन जब बात सेटिस्फेक्शन की आती है तो आधे से ज़्यादा फीमेल पार्टनर्स खुलकर यह नहीं बताती कि उन्हें कैसा लग रहा है, क्या फील हो रहा है या क्या मिसिंग है। ऐसी सिचुएशन में मेल पार्टनर को ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बनना पड़ता है, यानी उन्हें खुद ही समझना होता है कि सामने वाली पार्टनर क्या महसूस कर रही है, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है और उसकी फीलिंग कैसी है। इसी वजह से मैं इस वीडियो में इन सभी बातों को पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको पार्ट बाय पार्ट चीज़ें क्लियर होती जाएं और आप बेहतर तरीके से समझ सकें। मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप पेनिट्रेशन करते हैं, जब आप लिंग को अंदर एंटर करते हैं, तो उस समय एक फीमेल पार्टनर को कैसा महसूस होता है। जब वह अंदर जाता है, जब फ्रिक्शन बनता है, तब एक फीमेल पार्टनर असल में क्या फील करती है, इसे ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको होल एंड सोल ओरिजिनल फीलिंग के बारे में बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, बात यहाँ से शुरू होती है कि जब लिंग योनि के अंदर जाता है तो शुरुआत में ही कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर आती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिंग के ऊपरी हिस्से में सबसे ज्यादा सेंसिटिव नर्व्स मौजूद होते हैं। हजारों की संख्या में ये नर्व्स होती हैं जो टच और फ्रिक्शन को तुरंत महसूस करती हैं। वहीं दूसरी तरफ फीमेल पार्टनर की वजाइनल वॉल के अंदर अपनी खुद की बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती, इसलिए शुरुआत में फीलिंग का एक्सपीरियंस दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए जब फीमेल पार्टनर अराउ होती है तो मुख्य रूप से क्लिटोरल नर्व्स एक्टिव होने लगती हैं। ये नर्व्स काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और इन्हें स्टिमुलेट करना ज़रूरी होता है। ये नर्व्स वजाइनल वॉल के आसपास फैली होती हैं, इसलिए शुरुआत में जब पेनिट्रेशन होता है तो फीमेल पार्टनर को सिर्फ इतना महसूस होता है कि कुछ अंदर गया है। इसके बाद धीरे धीरे जब आप अलग अलग स्ट्रोक्स करते हैं, बहुत स्लो और स्मूथ मूवमेंट के साथ, तब बदलाव महसूस होना शुरू होता है। इस फ्रिक्शन के जरिए उसे आपके टच का सेंसेशन मिलने लगता है और धीरे धीरे सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। उसी तरह फीमेल पार्टनर की नर्व एंडिंग्स भी अराउ होने लगती हैं। वजाइनल वॉल के आसपास और जहां जहां क्लिटोरल नर्व्स फैली होती हैं, वहां जैसे जैसे सेंसिटिविटी पहुंचती है, उस हिस्से में फीलिंग शुरू हो जाती है, यानी धीरे धीरे एक अच्छी और सुखद फीलिंग आने लगती है। जो एहसास योनि में प्रवेश के समय शुरू होता है, वही स्टिमुलेशन आगे बढ़ते बढ़ते और एक्टिव होने लगता है। इस दौरान वजाइनल वॉल हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ी टाइट महसूस होने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि शुरुआत में बॉडी रिलैक्स और लूज रहती है, लेकिन जैसे जैसे अराउजल बढ़ता है, शरीर में टाइटनेस आने लगती है। अगर आप वजाइना के बाहरी हिस्से को अपने थ्रस्ट के दौरान टच करते हैं तो वह फीलिंग अलग होती है, क्योंकि उस एरिया में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और वहाँ ज़्यादा एहसास होता है। ये सब एकदम से नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। इसके बाद स्टिमुलेशन और बढ़ने लगता है, और जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन बढ़ेगा, फीमेल पार्टनर उतनी ही सेटिस्फेक्शन की तरफ आगे बढ़ती जाती है। आपको यह भी समझना ज़रूरी है कि फीमेल एनाटॉमी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बेहद खूबसूरती से डिज़ाइन की गई होती है, जिसमें हर स्टेज पर अलग अलग तरह की फीलिंग विकसित होती है। सिर्फ मैन एक्ट पर ही फोकस करने से आप उस चरम सुख तक नहीं पहुंच सकते जिसकी आपकी पार्टनर सच में डिजर्व करती है। कई कपल्स इस दौरान यह गलती कर बैठते हैं कि वे इस खास मोमेंट में आपसी बातचीत और कम्युनिकेशन को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि इंटीमेसी के समय पार्टनर से आई कांटेक्ट बनाए रखना और उनकी सांसों की गति को महसूस करना भी एक खास आर्ट होती है। जब शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे लव हार्मोन्स रिलीज होते हैं,